प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जयद्रथ वध के पंचम सर्ग का सारांश। महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध खंड काव्य का प्रारंभ द्रोणाचार्य द्वारा सकट व्यूह की रचना से किया है। इस व्यूहबंदी में स्वयं द्रोणाचार्य द्वार रक्षक थे और सबसे 6 महारथियों से सुरक्षित जयद्रथ छिपा हुआ था। अर्जुन ने द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य को देखकर उन्हें प्रणाम किया और गुरु ने भी आशीष देते हुए ऊंचे स्वर में कहा, देकर परीक्षा आज अर्जुन तुष्ट तुम मुझको करो, आओ दिखाओ हस्त कौशल यह समर सागर तरो। अपने बेटे के हत्यारों को देखकर अर्जुन जल उठे। उसने कहा, मेरा हस्त कौशल फिर कभी देख लीजिएगा, अभी तो अभिमन्यु का बदला देखिए। इस तरह बातों बात में युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ के योद्धागण गर्जना करने लगे, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इधर गुरु शिष्य भी एक दूसरे पक्ष पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों महारथी अति लाघव विद्या से सरसंधान कर रहे थे। दोनों के बाण आकाश में ऐसे दिखलाई पड़ रहे थे जैसे लहरों पर सर्प फुटकार रहे हों। दोनों एक दूसरे के सैनिकों को मारने लगे, जिससे पृथ्वी पर रक्त की धारा बह चली, जिसमें वीर सैनिक डूब रहे थे और कायर भाग रहे थे। गिद्ध और सियार घूमने लगे। अर्जुन आचार्य के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जैसे समुद्र की चंचल तरंगें किनारे को पार नहीं कर पाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ऐसा संग्राम व्यर्थ है, समय थोड़ा है और बहुत से काम करने हैं। यह कहकर श्री कृष्ण ने रथ दूसरी ओर बढ़ा दिया, जिसे रोकने की चेष्टा द्रोण ने की, किंतु उसे रोक न सके। विवश होकर द्रोण वहीं से व्यूह की रक्षा करने लगे। अर्जुन के रथ को बढ़ता हुआ देख शत्रु पक्ष में खलबली मच गई और पांडव पक्ष हर्षनाद करने लगा। तब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से वैसे ही लड़ने लगे जैसा कि परशुराम भीष्म से लड़ा था। अर्जुन बढ़कर गजसेना का संहार करने लगे। इस युद्ध में अर्जुन का जैसा पराक्रम देखा गया वैसा इतिहास में दुर्लभ है। जैसे बादलों को प्रभंजन छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही अर्जुन ने शत्रु सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन शत्रुओं को मारते जाते थे, वैसे वैसे श्री कृष्ण रथ को बढ़ाते जा रहे थे, मानो गांडीव से निकले बाण और रथ के घोड़ों में प्रतिस्पर्धा हो। अर्जुन के बाण शत्रुओं का रुधिर पान कर रहे थे। बाणों के चलने से भीषण शब्द हो रहे थे। गांडीव की डोरी प्रलय की स्फूर्ति सी लग रही थी। श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित अर्जुन शीघ्र ही कौरव सेना को नष्ट कर दिया। अर्जुन की गति रोकने के लिए जो भी वीर सामने आते, क्षण मात्र में ही उससे मारे जा रहे थे। जैसे आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, वैसे ही अर्जुन द्वारा मारे गए सैनिकों, अश्वों और हाथियों को गिना नहीं जा सकता था। इस तरह अर्जुन वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, किंतु दिन को ढलते देख वे क्षुब्ध हो गए। इसी समय श्रुतायुध ने श्री कृष्ण पर अपनी गदा चला दी, किंतु उलटकर उसने उसकी ही जान ले ली। उसका सिर फट गया और वह वहीं गिर गया। उसे युद्ध न करने वाले पुरुष पर गदा नहीं चलाने का वरदान था, इसलिए अपनी ही गदा से आप मर गया। इस बीच अर्जुन के रथ के घोड़े भूख प्यास से थक चुके थे। इसे देख अर्जुन ने वरुणास्त्र के द्वारा वहीं पर जल को निकाल दिया। भगवान की जिस पर कृपा होती है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वहाँ शत्रुओं से सामना करते हुए उसने जलाशय का निर्माण कर दिया, मानो अर्जुन उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कृत्य कर अकेले ब्रह्मा, विष्णु और महेश सा प्रतीत हो रहे थे। रणभूमि में रक्त की नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसमें घोड़े, हाथी और रथ पाषाण खंड की तरह लग रहे थे। सिर, बाल, पैर और हाथ जल जंतु के सदृश थे, जिसे रथ रूपी नौका पर चढ़कर अर्जुन नाविक श्री कृष्ण के साथ पार हो रहे थे। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ता देख दुर्योधन बेचैन हो गया। वह चिंता से घिरा हुआ
कर्कश वाणी में आचार्य द्रोण से कहने लगा, आपके रहते हुए भी अर्जुन सिंह की भांति मेरे सैनिकों को हरिणों का झुंड समझ उनका संहार करता जा रहा है। सभी तो यही कह रहे हैं कि यदि आचार्य चाहते तो अर्जुन आगे नहीं बढ़ सकता था। मैंने तो आपकी शक्ति भर सेवा की, कभी कोई त्रुटि न की। फिर ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया कि आपने अपने सामने से अर्जुन को निकल जाने दिया? वचन देकर जो उसका पालन नहीं करते वे घोर निंदा के पात्र बनते हैं। मैं यदि जानता कि पांडवों के प्रति आपका अपार प्रेम है तो यह विकट वेला आती ही नहीं। यदि हमारे पक्ष में आपने थोड़ा भी सोचा होता तो अर्जुन को व्यूह में घुसने ही नहीं देते। मेरी कामना सहज ही सफल हो जाती। यह सिद्ध है कि युद्ध में आपका सामना कोई नहीं कर सकता। अतः बीती बातों को भूलकर पहले की भांति मुझ पर कृपा करते हुए अंतःकरण से कौरवों की नौका को पार कीजिए। जयद्रथ को बचाकर अपने सेवकों के दुख को दूर कीजिए। गुरुदेव, अब मेरी रक्षा कीजिए। प्रार्थना के बहाने अपनी निंदा सुनकर द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, तुमने जो कहा है वह तुम्हारे योग्य ही है। तुम जो कहते हो या करते हो वह थोड़ा ही है। अनुचित करके सफल होने वाले लोगों की तरह तुम्हारे संग्राम की स्थिति है। विष बीज बोकर सुफल प्राप्त नहीं किया जा सकता। विधि की गति पर किसी का वश नहीं चलता। युद्ध तुमने रचा और दोष मुझे देते हो। बुद्धिहीन लोग हठपूर्वक दुष्कर्म करते हैं और युद्ध उपस्थित होने पर दूसरे के मत्थे दोष मढ़ते हैं। यह निर्विवाद है कि पांडवों के प्रति मेरी प्रीति है, किंतु युद्ध के संदर्भ में इससे तुम्हें व्यर्थ ही भय हो रहा है। मैं पांडवों से प्यार करता हूँ, किंतु लड़ता तुम्हारी ओर से हूँ। समाधि भाव शरीर के विकार नहीं हैं, अपितु उनके पवित्र वास स्थान हैं। मेरे चित्त में पांडव हैं, पर यह शरीर तो तुम्हारे लिए है। किसी के गुण पर रिझना मनुष्यत्व है। जो दूसरे के गुणों पर नहीं रिझता वह मनुष्य नहीं, पशु है। मैंने तो तुम्हारे लिए अभिमन्यु वध जैसा पाप कर्म किया है। मृत्यु के अतिरिक्त इसका न तो कोई प्रायश्चित है और न मेरे चित्त को कोई शांति ही मिल सकती है। तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुम्हारे लिए किसी भी रण कौशल को बचा कर नहीं रखूँगा। अर्जुन तो स्वयं मेरे सामने से अपना रथ हटाकर गज सेना की ओर ले गया है। आखिर श्री कृष्ण जैसा सारथी भी तो मिला है। तुम चिंता छोड़कर कर्णादि योद्धाओं के साथ उसे रोको। व्यूह रक्षा के लिए मेरा यहीं रहना उचित है। आखिर युधिष्ठिर पर विजय भी तो प्राप्त करनी है। तुम स्वयं अर्जुन से कम नहीं हो। उस साहस से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तुम भी तो उसी कुल में उत्पन्न हुए हो जिस कुल में अर्जुन ने जन्म लिया है। यह 500 का खेल नहीं है, प्राणों का खेल है। जो आज जीतेगा उसी का जीतना जीतना कहलाएगा। फिर उन्होंने अपना वह कवच दुर्योधन को पहना दिया जिसे बड़ी तपस्या करके प्राप्त किया था। तब गुरु की वंदना कर वह अर्जुन से लड़ने के लिए चल पड़ा, मानो विंध्याचल आकाश से प्रतिस्पर्धा करने चल पड़ा हो। इधर युधिष्ठिर ने सात्यकी के सामने अर्जुन के संबंध में चिंता प्रकट की कि युद्ध के मैदान में उसका कहीं अता पता नहीं है। उसके कपिध्वज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए वह चिंतित है। अर्जुन तथा श्री कृष्ण किस दशा में हैं यह जानने के लिए मन व्यग्र है। मन में शांति नहीं है, चित्त चंचल हो रहा है और धीरज भी खो रहा है। इसलिए तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण और अर्जुन के पास संवाद हेतु जाओ। यह मेरी विनती मानो या आदेश, क्योंकि इस कार्य के लिए मैंने तुम्हें ही चुना है। तुम अनुभवी हो, तुमने अर्जुन से शिक्षा पाई है, इसलिए अपने गुरु के अनुगामी बनो। तुम मेरी चिंता न करो। मेरी रक्षा में सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि के साथ स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। सात्यकी ने कहा कि आपका आदेश स्वीकार है, किंतु अर्जुन के लिए चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वे तो श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हैं। फिर उनके गांडीव की बाण वृष्टि से भला कौन बच सकता है? पार्थ का प्रण कभी निष्फल नहीं हुआ है, तो आज क्यों हो जाएगा? आपके आदेशानुसार मैं जा रहा हूँ, किंतु आप द्रोणाचार्य से सावधान रहेंगे। वे मर्यादा रहित समुद्र की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सात्यकी शीघ्र ही द्रोण के सम्मुख पहुँच गया, किंतु उनके द्वारा अपनी गति को रुकी हुई देख अर्जुन की ही तरह अपनी दिशा बदलकर आगे बढ़ निकले।
सात्यकी शत्रु पक्ष को मारते हुए जा रहे थे, किंतु युधिष्ठिर का चित्त अब भी अशांत था, इसलिए उन्होंने महाबली भीम को ही भेज दिया। अर्जुन और सात्यकी के निकल जाने से द्रोण अत्यंत क्षुब्ध थे, इसलिए वे भीम से कड़े शब्दों में बोलने लगे, क्या अर्जुन के समान तुम भी छल से व्यूह में घुसने जा रहे हो? क्या शकुनी से तुमने भी छल विद्या सीख ली है? भीम ने हंसते हुए कहा कि गुरु से न लड़कर अर्जुन ने क्या सचमुच छल किया है? हम लोग तो छल छद्म से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, यह विद्या तो दुर्योधन को ही प्रिय है। हाँ, अर्जुन ने आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी है, उसे मैं चुकता कर दूंगा। यह कहकर भीम उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब द्रोणाचार्य ने उसके रथ को नष्ट कर दिया और व्यंग्य किया, गुरु ऋण अभी न चुका वृकोदर। इससे भीम क्रुद्ध होकर अपने भाई हनुमान की गति से दौड़कर द्रोण सहित रथ को वैसे ही उठा लिया जैसे हनुमान ने कभी द्रोणागिरी को उठाया था। फिर चिन्हात करके उसे आकाश में फेंक दिया। किसी को आशा न थी कि द्रोण बचेंगे भी, किंतु वे बीच में ही उस रथ से कूदकर दूसरे रथ पर सवार हो गए थे। भीम ने फिर दूसरे रथ के साथ भी वैसा ही किया। द्रोण जब जब नए रथ पर आरूढ़ होते, भीम उन्हें आकाश में उछाल देता। इस तरह वह गुरु ऋण चुका व्यूह में घुस गया। तब क्रुद्ध होकर द्रोण पांडव सेना को तबाह करने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को विचलित कर अपने अपमान का बदला लिया। इधर दुर्योधन के अनुजगण भीम पर टूट पड़े और उसके हाथों मर मर कर गिरने लगे। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब कर्ण सामने आया। कर्ण पर भीम ने अपनी गदा चला दी। कर्ण तो रथ से कूद कर भागा, किंतु सारथी अश्व और रथ नष्ट हो गए। कर्ण दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बाणों की वर्षा करने लगा, जिससे भीम घायल हो गए। वे मरे हुए हाथियों की ओट से बच बच कर निकलने लगे। कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त अन्य भाइयों को नहीं मारने का प्रण किया था, इसलिए भीम का उपहास करके ही छोड़ दिया। तुझसे बनेगा क्या भला, जो पेट भर ही जानता, रे मूढ़ अपने को वृथा ही वीर है तू मानता। इधर भीम ने भी उसके प्रहार का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि अर्जुन ने कर्ण को मारने का प्रण किया था। उन्होंने अपने क्रोध को संयत रखा, क्योंकि धर्म बंधन का सम्मान करना ही उनका प्रिय था।